हम अपने आप पर लागू करें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लंग्स है, तो आप पहले अपना मान, मैंने कल कंचन जी ने बताया था और दो एक मैसेज मुझे और आया जो यहाँ पर नहीं बोल पाए। बोले गुरुजी हमको दर्द था गर्दन में, उस वक्त था, जब हील किया तब खत्म हो गया। तो मैंने मेरे ऊपर लिए नहीं, मैंने आपने खुद करा, आपने ठीक किया, बस। कंचन जी ने भी कल जैसे बोला। तो आज हम क्या करेंगे, आज की तो तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। आज हमारा 4th रूम पे जाएगा ध्यान। 4th रूम, कल 5th रूम लेगा, लेकिन हल्का सा आज कार्डियक भी ले लेंगे। तो हमारे लंग्स क्या है, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं, नेवर आस्क एनीथिंग, आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर योर मल्टीविटामिन, कुछ भी नहीं कि लंग्स मजबूत करना है। बस आपसे वो चाहते हैं कि जो भी श्वसन तंत्र है आपका ऑटोमेटिकली चलने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा अगर फ्यूल हमारा प्राणायाम का लगा तो इसको देने में इजीपन रहेगा, है ना। इसीलिए हमने उसको योगा वैक्सीन को हमारे इंट्रोड्यूस किया था कि योगा वैक्सीन के माध्यम से हम हमारे फेफड़े मजबूत कर सकते हैं। सामान्यतः लंग्स में हमारे 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं। फॉर द वुमेन्स स्पेशली द ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट गोइटर वो बनता है सामान्य। दूसरी चीज, लंग्स में हमारे छोटे छोटे वो गार्ड बन जाते हैं, ट्यूमर पूरे लंग्स के ऊपर। सेम है जो मोस्ट कॉमन है कि पीपल बिकम एस्थमेटिक in the rainy season, in the cloudy season, they become asthmatic. They directly go to the hospital, they go take one injection, वो इंजेक्शन ठीक हो जाता है टेम्परेरी। अब हाउ मेनी आई हैव सम अस्थमा प्रॉब्लम, किसी को अस्थमेटिक कौन कौन है, कोई है क्या, एनीबॉडी एल्स? अस्थमा तो नहीं है पर मुझे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। एलर्जी ब्रोंकाइटिस है, काय से? डस्ट से? काय से? डस्ट से, डस्ट और पोलन से। डस्ट से? डॉग वॉक तो नहीं रखते ना आपके यहाँ? नहीं नहीं, पहले था, अभी नहीं है। तो ये चीजें है ना, डॉक्टर आधा इसमें आपको इन्वॉल्व कर देते, भाई आपको ये एलर्जी है वो एलर्जी। बाकी भगवान ने हमारा शरीर बनाया कि हमारी श्वासें छन के जाती है, पर भी हमारे न्यूट्रल रहने के कारण ये जो चीज हम बेटा यार मीता म्यूट कर लिया करो आप, मैंने कर दिया। तो हम लंग्स पे ध्यान लेके आते हैं। अब फेफड़ों पे 4 प्रकार की बीमारी होती है अस्थमा, और एक कॉमन हो जाती है कि अगर हम नियमित प्राणायाम, नियमित योगा, नियमित शरीर की एक्सरसाइज, नियमित वॉक नहीं करते तो हमें 10-15 कदम चलने पर हमारी श्वास भरने लगती है। हाउ मेनी फील, कितने लोग महसूस करते हैं अरे यार रेंदे मैं तो नहीं चलता। मतलब आपका मन तैयार है चलने को, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर भी साथ से तैयार है, क्यों? लंग्स अलाउ नहीं कर रहे। आप एक बात देखिएगा, सीधा डायरेक्ट संबंध है आपकी श्वास के पैटर्न का आपके माइंड से और आपके हार्ट से। इफ यू आर जॉगिंग, आप फास्ट चल रहे हैं तो आपका श्वास भी तेज चलेगा, आपका धड़कन भी सेम चलेगा। नोट करना आप इसको, है ना। और अगर आपका सामान्य श्वास है तो आपका जो श्वास है ये नॉर्मल चलता रहेगा। तो कुछ इनकमिंग ब्रेथ और हम आप लोग इतने टाइम से हो तो इस पर मेरा पूरा विश्वास है, अगर हम योगिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम की हम काफी दिनों से योगा वैक्सीन के माध्यम से हमारे लंग्स को हम तैयार कर रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है आपको काफी आराम मिलता होगा। जो लोग हैं पहले में चलने में दौड़ने में, मैं भी ज्यादा वॉक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैंने जब से मसल्स का ये चालू करवाया, टाइट करना लूज करना, टाइट करना लूज करना, और उसके बाद में योगा वैक्सीन, तो मेरे को इतना ज्यादा नहीं लगता, पर थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि मेरे को कंपनसेट क्या करना पड़ता है, मेरे एक राइट पोर्शन का कुछ पोर्शन वीक है, तो ऑब्वियसली लंग्स भी वीक है, तो मुझको उसको लेकर चलना पड़ता है। लेकिन मैं उसको मतलब अपने आप चलाता हूं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको निष्क्रिय छोड़ देता। शरीर का एक अंग आप छोड़ दोगे ना तो वो अपने आप काम करना बंद कर देगा। अगर आप एक हाथ उठा के इससे काम ही नहीं लो ना तो आप करें तो वो हाथ काम करना बंद कर देगा। हमें क्या, शरीर का एक एक अंग हिलाना है। मैं आपकी कभी उंगली हिलाता हूँ, कभी पैर की उंगली हिलाता हूँ, तो पूरे शरीर को एक एक अंग हिलाना, रोम रोम को हिलाना है, काम में लेना है, इनको काम देना है। ठीक है, तो आज हम क्या होगा, थोड़ा लंग्स का ही करेंगे, फेफड़ों का ही काम करेंगे। ये लोग जिनकी सांस भरती है, ऐसे लोग कितने हैं जो थोड़ा सा चलने में सांस भर आती है? कंचन, यस, इसके रीजन बताओ। एनीबॉडी एल्स? अब आप दोनों काम करेंगे, आपका है ना ब्लड के अंदर इंसुलिनोफिलिया करके इफेक्ट आता है, इंसुलिनोफिलिया, वो उसका पैरामीटर आप चेक करवाइएगा कि वो बड़ा हुआ तो नहीं है आपका। ठीक है, इंसुलिनोफिलिया ब्लड आरबीसी ब्लड रिपोर्ट में आ जाता है वो,
पड़ा हो, तो ये चेक करेगा, है ना, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर बाय चांस वॉकिंग करने में असक्षम है अभी, है ना, तो आप खड़े खड़े जॉगिंग अपनी एज तक करके करिएगा, और धीरे धीरे जब आपकी श्वास तेजी से चलने लग जाएगी, आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। आप मतलब 1-2 किलोमीटर चल लोगे तो भी आपका शायद सांस नहीं भरा, शरीर नहीं थकता लेकिन सांस थक जाती है। ऐसा होता है ना, कंचन को जाना, चलने को तैयार है, मन तैयार है, यार चलो उस मंदिर होके आते हो, अरे यार लेकिन सांस साथ नहीं दे रही, सांस साथ नहीं दे रही मतलब मन साथ नहीं दे रहा, श्वास मन नहीं रहा। तो इसको अपने को, यार बेटा मीता भाई, यू अनम्यूट योरसेल्फ ऑलवेज, बेटा म्यूट रखा कर अपने आप को, अनम्यूट क्यों करती तू ना। सो तो उसका आपके कारण क्या होता है, मेरे को सबको अनम्यूट करना पड़ता है, बोलने की जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं पाते। ओके, सो हाँ माधी बोल। हाँ बेटा अनम्यूट कर ले, अनम्यूट करो। स्टेयरकेस क्लाइंब करते वक्त मेरी भी सांस फूलती है। तो आप नहीं, आप एक काम करो, स्टेयर से आपके घर में स्टेयर है ना, कि घर में, क्योंकि बाहर तक बाहर जाता हूं, तो आप एक काम करो, एक नियमित एक काम करो, घर की स्टेयर के तो उतर जाओ और चढ़ो एक बार, बगैर काम के चढ़ के एक्सरसाइज करो, वही अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। व्हेन यू आर गोइंग अप, फिजिकल मूवमेंट्स 12 नंबर दोनों चल रहे हैं, तो श्वास भराएगी, जैसे चढ़ाई पे चढ़ते हो तो श्वास भराना स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। लेकिन ये देख करिए कि कहीं आपकी उम्र के अनुसार आप एक जमा वर्ग हो, भाई 58-60 साल की उम्र हो जाएगी तो श्वास रखना स्वाभाविक है, हम ओलंपिक जैसे तो भाग नहीं सकते, है ना, पर भी लेकिन अपन अपने आप को चेक करो कि अपन कितना बढ़ा सकते हैं, और अपन में पूरा विश्वास है, अगर आप प्राणायाम को, योगा वैक्सीन के इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी सांस नहीं भर सकती, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी में पावर है, और इफ यू आर यूजिंग योर लंग्स प्रॉपर्ली। थोड़ा बहुत तो चलता है, मैं ही चलता हूँ मैडम, तो साफ बता दूं आपको, थोड़ा आगे चल के मैं आपके लगता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि ना, देखो हम 5 किलोमीटर दौड़ना हिस्सा भी नहीं लेना हमको पैरामेडिकल स्टाफ में, कि दौड़ में भाग लेना हमको इस एज में नहीं। आज सुबह में वॉक करते करते मैंने क्या किया, एक फास्ट वॉकिंग कर ली और दौड़ लगा ली साथ में, मेरी बॉडी ने अलाउ नहीं किया मुझे, यार अपन दौड़े आज तक नहीं, फिर दौड़, फिर मैं गलत किया, फिर मैं थोड़ी जॉगिंग मेरी फास्ट करी, फास्ट चलता हूँ। अगर वॉक भी कर रहे हो ना, और दोस्तों से बात करते हुए चल रहे हो, तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, लेकिन आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। जब तक आपकी वॉक में आपकी श्वास नहीं भरा है, और तेज चलते रहो, और जब तक पसीना ना आए, मतलब जीरो है वो। जब तक आप वॉक करते करते आपकी धड़कन ना बढ़े, वो वॉक जीरो है। केवल आप मन को संतोष देने के लिए वॉक कर रहे हो, धीरे धीरे चलते गए चलते गए चलते, हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया, ये चलना कोई काम का नहीं, आपके मन का संतोष है कि हमने वॉक करके आए। क्या भैया अपना तो नियम है वॉक करना, बड़े चैलेंज से बात करते हैं, जब पूछो वॉक कैसे करते हो, वह घूमते हूँ दोस्तों से बात करते, आपका अटेंशन आपके शरीर के साथ नहीं, एहसान कर रहे हो आप शरीर में। जब भी आप वॉक करें, पूरे अपने शरीर के साथ रहे, पत्नी साथ में चल रही है, पत्नी को बोलेगा, एक आगे बढ़ाया सांस, श्वास के साथ आपकी स्टेप बढ़ेगी, तो आपका ऑलरेडी प्राणायाम साथ में चलेगा। हम देख, जब जब शरीर फैलेगा श्वास भरनी है, जब तक शरीर सिकुड़ेगा हमको श्वास छोड़नी है। ये सिंपल प्रिंसिपल आपको बताया ना मैंने। तो कल से आप वॉक करने जाएंगे तो फॉलो इट। इसको आप करिए, मेरा पूरा विश्वास है आपका शरीर अपने आप में, डॉक्टर थोड़ा ज्ञान मिल जाए, ऑटोमेटिकली आपको सही मिलेगा। वॉक अगर करना है आप 45 मिनट मत करो, 20 मिनट करो, बट लेकिन फास्ट, कि ऐसा लगना कि हार्ट की सही चल रहा है, हार्ट बीट आ रही है, थोड़ा पसीना नहीं आ रहा। यस, सब ऐसे ही करते हैं कि आराम से चलते हैं, ऐसे करते हैं ना सब, है ना। मैं तो आप लोग समझदार है बहुत, मेरा मन रखना है, कल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, बड़ा हूं तो मैं, बाकी मुझे मालूम है आप लोग बहुत समझदार है, हाईली इंटेलेक्चुअल,
इंटेलेक्चुअल परिवार से आप लोग हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज का याद दिलाना। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ये श्वास पे ध्यान दे रहे होंगे, वॉक तो चलते होंगे, लेकिन अगर आप श्वास पे ध्यान दो, शरीर फैल रहा, पैर करा, श्वास भरी, पीछा, श्वास खोली, फिर देखो, और अपनी एज तक पहले सांस लो, चलो एज से चलो 100 तक ले जाओ, फिर अपने बच्चे, अपने मिसेस की तक की सांस लो। तो क्या आप इन्वॉल्व हो गए उस प्रोसेस में, वॉक भी करते रहोगे, अवेयरनेस भी रहेगी, उस श्वास को मालूम है, और कुछ टाइम बाद आपका शरीर इस बात का हावी हो जाएगा कि आपका शरीर फैल रहा है, श्वास आ रही, चल। कभी कभी उल्टा करते हैं, शरीर फैल रहा है, हम तो श्वास छोड़ रहे हैं। तो यह हमारी इस ऊर्जा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं उससे अपना 100% आउटपुट निकालें। तो आप मॉर्निंग वॉक जो भी कार्य होंगे तो आप करें, लेकिन तेज गति से थोड़ा करें, पहले भले स्लो चले। दोज आर हैव सम प्रॉब्लम, दोज आर ओवरवेट, प्लीज बोली, वो अपनी शरीर की क्षमता जितनी है उससे थोड़ा सा ज्यादा करें, लेकिन तेज पैरों को चलाएं। पास वाली महिला, भाई आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, क्या मालूम आई नहीं आई, तूने क्या बनाया है, गप्पे मार रहा हूँ वॉक करते, मैं देखता हूँ सामने गार्डन है मेरे, दे आर टॉकिंग, गप्पे मार रहे हैं, और फिर चल थक गया दरी बैठ जा, फिर एक राउंड 2 राउंड के बाद बैठ गई, फिर उठ के चलने लगता है। मैं जाके बोल देता हूँ, मैडम आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ, बोले हम वॉक कर रहे, नहीं वॉक नहीं, आप लोग टॉक कर रहे हो। वॉक करने निकलो ना तो पूरा समय वॉक को दो, आप लोग बात करो, मैंने कहा वॉक करने के बाद आप 10 मिनट या 15 मिनट बैठो रिलैक्स करने के लिए, वो फॉलो करती, कोई ना कोई बोला करना, अपन बोल देंगे तुमने देखो वॉक करे, वॉक करके आप क्या कर सकते हो उसमें जाकर, वो 2 चीज होगी, या तो आपकी बात नहीं मानेगी, या आपको बोल देगी कौन, आप कौन, भैया हम कोई नहीं, एक आम इंसान हूँ, बोलने आपको आया था, मेरी ड्यूटी योगा टीचर, ठीक है आपकी इच्छा। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे हाँ अच्छा सर हम ध्यान में। ओके, when walk there is no talk, yes, when walk there is no talk, केवल शरीर पे ध्यान, अपनी श्वास पे ध्यान, और सामने ध्यान, और अपनी संचालन शक्ति पे ध्यान, आपकी श्वास कैसे चली, शरीर कैसे, यह आप रख लेंगे तो आपके 4th रूम के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिमेंबर, भले वाइफ साथ में हो, नो वॉक, व्हेन वॉक नो टॉक, भैया तू तेरा ध्यान रखते ही, मेरा मेरे ध्यान, कमिटमेंट, और फिर आप देखो आप कितना जल्दी समझ दे पा रहे हो और उसका आउटपुट कितना मिल पा रहा है। अब तीसरी चीज एक और हम देखते हैं कि ये रूम हमारी मदर से भी कनेक्टेड है ना, और पानी से भी कनेक्टेड है। तो अभी जितने भी कोविड पेशेंट्स को मैंने हील किया, और मैंने जितने लोगों को हीलिंग सिखाई, बोला कि आप जब भी कोविड पेशेंट में बात करो तो उसको कहिए अपना अटेंशन छाती पे लेकर आए, ब्रिंग अटेंशन ऑन द चेस्ट एरिया, नंबर 1। नंबर 2, अटेंशन आफ्टर चेकिंग द चेस्ट एरिया एंड जस्ट वेयर कीप द अटेंशन ऑन द इन्फेक्टेड पोर्शन, है ना, तो वो छाती पर ध्यान ले जाता है जो लंग संक्रमण है। थिंक अबाउट योर मदर, ओके, एंड इफ यू आर इन द हॉस्पिटल थिंक अबाउट योर हाउस, उसका घर, उसका फेफड़े, उसकी माँ, और पानी साथ में मिला, ये चारों चीज 4th रूम से कनेक्टेड है, हाँ या ना। इसको अपन साथ में एक्टिवेट करो, भले कोई ज्योतिष बोले नहीं होगा, नहीं मेरा मानो विश्वास होगा। कल कंचन जी ने बोल दिया कि भाई मेरे ब्रदर का सोचा, तो आप जो संबंधी मेरे साथ, ऐसे कितने एग्जाम्पल है, बस आप करो, तो मेरे कोविड पेशेंट कितने ठीक हो गए, ठीक है। तो अभी हम तो भगवान की दया से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी, हम सब लोग तंदुरुस्त हैं, लेकिन आज चूंकि हीलिंग के अंदर चलने वाला था, आज हम 4th रूम में है, तो आज हमारे लंग्स को हम कैसे रखते हैं ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया। और अगर जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल से लंग्स से सांस लेने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही चीज ऐसी है जो बगैर ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। सांस लेना तो अपना बचपन से आ जाता है, चले जाता है, लेकिन इस सांस से आउटपुट कैसे निकालना, ये सांस कितनी लंबी भरा सकती, ये हमने चेस्ट के माध्यम से देखा, ठीक है। तो अभी हम कुछ रेमेडीज करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, जैसे हम बॉडी वार्म अप तो करेंगे, बाद में हम वही लंग्स के ऊपर, ये चेस्ट पर पूरा ध्यान, पूरी चेस्ट को फैलाकर हम सांस लेंगे 5 बार, होल्डिंग नंबर नोट करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, 5 बार पूरा कर लिया, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे, 5 टाइम्स या 3 टाइम्स फ्रॉम बोथ लंग्स, राइट, एंड काउंट द नंबर, पहली बार नंबर चेक कर लो, दूसरी बार का नंबर चेक करो, तीसरी बार का नंबर चेक करो, एक ही आता है, कम ज्यादा होते 5-10, कोई घबराना नहीं,
देन एक लंग्स, एक ब्रेथ से एक लंग, दूसरा भी चलेगा लेकिन एक लंग। फॉर एग्जांपल मेरे को दोनों नोस्ट्रल आए, मेरे को मतलब नहीं, एक लंग्स को हमको श्वास भरनी है, तो आप देखिएगा एक लंग्स का पोर्शन एक्सपेंड होगा, खिंचाएगा, दूसरा लंग नहीं होगा। काउंट द नंबर, बहुत गहरी बात बता रहा हूं ये, काउंट द नंबर। एक लंग से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेफ्ट लंग से किए 3 श्वास लेफ्ट लंग से, मेरा पूरा लेफ्ट नोस्ट्रल, नोस्ट्रल में चिंता नहीं करना, मुझे लेफ्ट लंग पे ध्यान देना, पूरे लेफ्ट लंग्स पे ध्यान देके मैंने श्वास भरी, तो मेरा लेफ्ट लंग खिंचाएगा। थर्ड, काउंट द नंबर, रिलीज, 3 ब्रेथ फ्रॉम 1 लंग्स, है ना। पहली 3 श्वास दोनों लंग्स के साथ, और अगली 3 श्वास पहले लेफ्ट लंग्स के साथ, और अगली 3 श्वास है फ्रॉम योर राइट लंग्स। फॉर एग्जांपल आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए, आपका मन है, आपका थोड़ा नोस्ट्रल, शरीर का भाग इधर जाएगा, लेकिन आप कंट्रोल करना, केवल आपको नोस्ट्रल पे ध्यान देना। लेफ्ट नोस्ट्रल भी यूज हो, चिंता नहीं, राइट लंग्स को फुल करना है। काउंट द नंबर। यह पहली बार आज आप लोगों के बीच करवा रहा हूं मैं, इसकी महत्ता आप खुद ही बताएंगे कि गुरुजी हम जब दोनों से किया हमने, तो हम इतना नहीं खींच पाए, और जब हमने एक से किया तो एक को लंग को खूब ज्यादा खींच पाए। मेरी ड्यूटी है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी अधिक से अधिक बढ़े, है ना। गॉट इट, गॉट इट एवरीबॉडी। 9 ब्रेथ टोटल, 9 ब्रेथ। रूपा क्लियर? 9 ब्रेथ। फर्स्ट 3 ब्रेथ with the chest muscle, inhale, hold, count the number and release. Okay, 3 breath. After that 3 breath by left lung, don't bother about the nostrils. आपका मुंह जैसा ऐसे जा सकता है, डोंट मत लेना, लेकिन लेफ्ट लंग्स पूरा। और आखिरी 3 श्वास जो बचेगी वह पुनः दोनों लंग्स को लेकर, पहले दोनों लंग्स पर श्वास भरकर होल्ड करके छोड़ देना। तो 12 श्वास हम लंग्स की लेंगे आज। और जिनको भी श्वास भराती है, जिनको भी अगर सांस की कोई इन्फेक्शन वगैरह भर रहा है, वो जस्ट अपने आप को मां का चेहरा याद रखें, ठीक है। और अगर इफ यू आर आउट ऑफ योर हाउस, थिंक योरसेल्फ दैट यू आर इन योर रूम। अगर यहाँ पे भी आप बैठे हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन आपका मुख्य स्थान आपका पलंग है, आपका घर है, जो जहाँ पर आप 12 घंटे से अधिक समय देते हैं, वहां पर कल्पना करें, आप कल्पना करें वहां पर है, और स्टार्ट करें लंच का लेने। क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट द प्रोसेस? रूपा क्लियर? रूपा क्लियर? बस नाउ जस्ट स्टार्ट द जर्नी। टुडे which country you want to go? I think we already traveled हमने किसकी नहीं गए, धर्मशाला होया है ना। बेंगलोर चलते रिंकू के घर। गुरुजी बैंगलोर नहीं गए, बैंगलोर। हाँ रिंकू के चलते हैं, वो बोला था। अच्छा विश, तुम भी बेंगलोर में हो ना? यू आर आल्सो, आई थॉट यू आर इन हैदराबाद। हाँ तो चलो, दोनों आप स्वागत कर रहे हैं अपना, है ना। तैयार है, 2 जने बेंगलोर से। जया ज्यादा खुश हुई होगी क्योंकि जया की मदर भी बेंगलोर में है ना। जय नॉट वेल, आई थिंक जस्ट डू इट। Jaya, we are going to the Bangalore. Don't worry. We will all together we heal our mother. You do it. Don't do it. Just do it little bit. थोड़ा बहुत कर सकते हैं. Both hands keep on the knees. Yeah. Now Wish live in the right side and Rinku live in the left side. So first we go to Rinku's house. Just turn your body totally toward the left side. Enjoy the stress. Turn the body toward the left side. Say hi to Rinku. Hi. Turn to the center. Slowly, slowly. And along with the breath, go toward right side. श्वास भरते हुए सीधे तरफ गया.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो, थोड़ा अभी क्या है, कोविड का टाइम है ना, तो वहां पर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग। तो दोनों हाथ रख लें सर। अभी हम लोग सब रिंकू का चेहरा देखेंगे, ठीक है? वी फोकस ऑन द रिंकू's फेस, है ना? एवरीबॉडी जस्ट सी व्हाट शी फील, एवरीबॉडी फोकस ऑन द रिंकू's फेस, एवरीबॉडी। जस्ट आई एम गोइंग टू फुल कर देता हूं मैं सब। जस्ट सी व्हाट शी फील, आई वांट टू। जब एक जने को सभी लोग निहारते हैं तो उसकी जो देखने का वो है, सोचो ये, फोकस ऑन द रिंकू's फेस, शी इज ऑन द स्क्रीन, और रिंकू यू सी ऑन योर फेस। कम इन नमस्कार मुद्रा, कम इन नमस्कार मुद्रा। Now, once more, we have to go on the wish place. Just through the window, just see only wish. Wish only. Give the blessings, whatever the botheration and worries, just from your divine particle. Change the sign. Very good. Anything you feel, Rinku? First, I want to ask. कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, आपको जरूरी नहीं है कि गुरुजी ने पूछा तो बोलना ही, यू कैन राइट इन द ग्रुप। कैसा लगा तुम्हें? एक मन में लग रहा है इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, हाँ है ना? यस है ना? यस गुरुजी। ये अनइजीनेस नहीं ना? तो आपको ये मालूम है, ये सब लोग तो छोटे 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 जुगनूज हैं। एक सबसे बड़ा पावर हाउस आपको 24 आवर्स ड्यूरिंग योर स्लीप, वो भी आपको देख रहा है। आप ये ना सोचे कि हम कोई काम कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है हमको। अभी इतनी सारी आंखें आपके ऊपर केंद्रित हुई तो आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होगा ना। हाउ यू फील, बता रही खुल के, इफ यू कैन। I definitely felt like I'm in some limelight. Everyone's eyes on me. It's My okay, family but members. what was your experience? तुमने क्या महसूस किया? Excited. I felt excited, Guruji. So जीवन में क्या होता है, अगर आपको मैं बता दूं, सुनो, कि आज के वक्त में 9:03 से लेके 9 बजे तक 10 मिनट के बीच में भगवान एक्टिव होंगे रिंकू में। आपको रिंकू से जो मांगना मांग लो, क्या करोगे? रियली यू विल सी अ गॉड इन द रिंकू। मैं लिटरली बोल रहा हूं। आपको इसका चेहरा भूल जाओगे, आपको इसमें कुछ और ही दिखने लगेगा। ये पावर है आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके माइंड का। और आंखें खोलोगे थोड़ी देर फ्री होगे तो वही रिंकू है, और अपने तो डिवाइन स्टोरिंग मेंबर। अगर एक प्रोसेस होती थी वहां पे, आप आंखों में आंखें डाल के बैठो तो यू आर व्हाट एवर योर इमोशंस कम आउट। तो विश को भी देखा होगा आपने, विश हॉट योर फीलिंग, कैसा लग रहा तुमको बेटा? एक रश था, एनर्जी रश। फील एनर्जी रश कि भाई बेसिकली एवरीबॉडी इज थिंकिंग इन ब्रेक। और अगर इस चीज को मैं पहले बोलता कि अगर आपको रिंकू गॉड के रूप में आपके सामने है, अभी तक पत्थर से भगवान निकाला, मूर्ति भगवान है, आज जीवित भगवान है, इससे जो मांगना मांग लो। मैं गुरु में बोलता हूं इसमें भगवान एक्टिव है 8% में। क्या करते आप? उस वक्त आपकी सोच बदली हुई होगी। उस वक्त जो भी आपकी परेशानी हो रही, मेरा ये हो जाए, ठीक हो जाए, ये हो जाए, उस वक्त आप भूल जाते रिंकू। ये आप सहमत है कि नहीं कर पाते? अगर आपकी फेथ में पावर है तो वाकई रिंकू में आपको जो भी आप आनंद देते हो दिखेगा। तो शक्ति में, दृष्टि में और भक्ति में, शक्ति, दृष्टि और भक्ति में जो पावर है, जो चाहे ईश्वर को जहां चाहे जहां देख लो। अपने दुश्मन के फेस में भी देख लो। अगर यही बोलो, अगर विष हमारा दुश्मन है बहुत बड़ा, और यही आ जाए 5 मिनट के लिए पार्टिकल इसमें आया, जागृत हुआ है, आप क्या करोगे? मैं दुश्मन है, मैं नहीं मानूंगी। अरे छोड़ो यार, 5 मिनट दुश्मन छोड़ो। You just focus in, we will see the divine particles from the face of wish or from the wish of
कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारी समझ से बहुत परे है और हमारे शरीर की पावर से आपको रूबरू करने का काम में अलग अलग प्रोसेस अपने आप भगवान करा देता है। तो अगर अगली बार मैं कुछ ऐसा रखा तो आई विल टारगेट वन पर्सन एंड वी विल आस्क द योर एक्सपीरियंस एंड हिज एक्सपीरियंस। जब भी मैं अनचक्का कराऊंगा आपसे, लेकिन अभी बता दिया तो आपका माइंड चल रहा है, अभी मैं एकदम आपसे कराऊंगा कभी, तब आपको देखूंगा। ओके, पहले उनसे बात कर लूंगा मैं तो उनका ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कुछ ना कुछ। और यार गुरुजी सब मुझको देख रहे थे, बट ऐसे मेरे फैमिली मेंबर है यार, सब लोग तो प्यारे होने से, यू आर रियली जेमस्टोन। मैं तो कहीं कैसे बोलता हूँ, मेरे परिवार से बढ़ के आप लोग। 1 घंटा जो हम लोग बिताते हैं ना, वो सुख मुझे इनके साथ बिताने में भी लगता है। बच्चे लोग अपने में लगे रहते हैं बेटा, दोनों बच्चे अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। मिसेस बेचारी मेरी किचन में लगी रहती है, वो आधा घंटा उसके साथ बैठना हो तो नहीं बैठ सकते, वो खाना इसको क्या बनाना। जो 1 घंटे का वेट करता हूँ ना, एंजॉय करता हूँ। जब कोई नहीं आता तो मैं उसको फोन करता हूँ, 2 बार हो जाए 3 बार हो जाए, फिर लगता है कि ये नहीं किता क्यों नहीं आया, उससे पूछता हूँ क्या हो गया। तो हमें परिवार एक बना है, एक मैसेज दिया, और एक मैसेज आपको और देता हूँ जो आज मैंने पास ऑन किया हमारे डिवाइन स्टोरी का। आज एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट एक्सपायर हो गया था, जीवन साहू करके, इंदौर का। और इंदौर के जितने जर्नलिस्ट थे पूरे टोटल 150 जर्नलिस्ट, बड़े बड़े सब लोग थे उसमें। फिर मैंने बोला, और यही बात बोली कि मम्मी जब बोलता हूँ कि आप सब लोग चौथा स्तंभ हो। हम कब तक बोलते रहेंगे कि भगवान को कोई शक्ति दे, भगवान के काम अब हम लेना सीखो। ये आपको सिखा दिया कोविड टाइम में। आपके भगवान नहीं बन सकते हो, आपके काम नहीं हो रहा था, तो आप किसी और के लिए भगवान तो बन सकते हो। यस, तो हम जय हो गया, दोनों हाथ ऐसे, जो ध्यान हो गया आज तो। हाँ, दोनों हाथ ऐसे। अभी दोनों लंग्स का काम है, तो फील किया बोथ हैंड, सम फोर्स इज पुलिंग यू अप, एक कोई शक्ति ऊपर खींच रही। एंटायर योर बॉडी टुवर्ड राइट साइड, जितना आप कर सकते हैं ले जा सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर रखें, टाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंजॉय द स्ट्रेस ऑन लेफ्ट साइड। बाई कमर पर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेट, टर्न टुवर्ड लेफ्ट साइड, enjoy the stress on the right side. Straight again, कल्पना करें कोई पुल कर रहा है आपको, some force is pulling you up. Oh my God. कुछ ना करते हो, सिर्फ दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, रीढ़ की हड्डी ऐसे रखें, आंखें बंद करें, keep your eyes closed. Keep your eyes closed. गर्दन सीधी, गर्दन सीधी। Up to your age, just think about your age. आपका जो भी आयु है याद करें। Recall your weight, अपना वजन भी याद करें। धीरे से अपना ध्यान दोनों लंग्स पर ले आए और 3 श्वास दोनों लंग्स को फैलाकर 3 बार श्वास भरें एंड नंबर चेक करेंगे। इनहेल द ब्रेथ, होल्ड ब्रेथ, स्टार्ट द नंबर, नंबर गिनना चालू करेंगे। फिर जब श्वास को छोड़ें तब वो नंबर नोट कर लें। फिर 2-3 श्वास आराम की भरें, फिर एक श्वास लंबी गहरी भरें, फिर होल्ड करें, नंबर नोट करें। ऐसी 3 बार आपको करना है और 2 सांस के बीच में 2-4 श्वास का अंतराल लंबी गहरी श्वास का लेना है। स्टार्ट।
टेक ट्रू ब्रेथ, लंबी लंबी श्वास भरें, श्वास भरें, खाली करें। Now, inhale long deep breath for second breath. दोनों लंग्स को फुलाएं। श्वास लें, छोड़ें। तेज श्वास आ रही है, जा रही है। नाउ लास्ट ब्रेथ, दोनों लंग्स को खूब एक्सटेंड करें, पूरा पूरी ताकत से लंबी गहरी श्वास भरें। रिलैक्स, श्वासों को चलने दें। नाउ विथ ओनली वन लंग्स, एक लंग्स को पूरी शक्ति के साथ खींचेंगे। नोस्ट्रल्स कोई भी यूज करें, इसकी चिंता ना करें। स्पाइन स्ट्रेट, लेफ्ट लंग को पूरा फैलाएं। श्वास भरते रहे। Now one time more from left lungs, बाएं लंग्स को पूरी श्वासों से भरते हैं एक बार और बस। रिलैक्स,
Now 2 times more from right lungs. थोड़ा विश्राम कर ले. And right lung, just count the number. Inhale. विश्राम करें, श्वास भरते रहे. एक और श्वास होल्ड, इनहेल करें, राइट लंग को पूरा फैलाएं सीधा फेफड़ा. एंड काउंट द नंबर. रिलैक्स. आराम की श्वास लेते रहे. एक और श्वास बस. टेक वन मोर ब्रेथ with the both lungs, both nostrils, and count the number. Holding number. Inhale. Relax the body. विश्राम करें.
शरीर को ढीला छोड़ दें, विश्राम करें, रिलैक्स द बॉडी। साक्षी भाव से शरीर को कौन कर रहा है विश्राम, शरीर या आप? जो हो रहा है होने दे, whatever is it. Allow your breath, allow your श्वासों को चलने दें। Become away on your chest area. Offer exhaling shower to your left lungs to relax. बाहर जाने वाली श्वास का स्नान करवाएं अपने लेफ्ट लंग्स को बाएं। और सेम विद द राइट लंग्स, सीधे लंग्स को विश्राम करवाएं। Visualize your own house as a weaver. एक साक्षी भाव से अपने स्थायी निवास पर ध्यान ले जाए, जहां आप रहते हैं। बाहर से कैसा है, हर कमरे में क्या क्या है, जस्ट माइंड ट्रेवल।
Stop yourself in the worship room. अपने घर के वर्शिप रूम पर आकर रुक जाए. Let's pray for all the group participants, whatever their moderation, worries, due to health, due to relation, any type of scarcity. सभी ग्रुप के सदस्य शारीरिक पीड़ा, रिश्तों की पीड़ा, अभाव की पीड़ा, collectively pray, heal and bless for each other. Let's collectively go toward your nearest hospital where the COVID patients are there. Om Tarambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanana Muttora Muksheramamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanana Muttora Muksheramamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanana Muttora Muksheramamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanana Muttora Muksheramamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanana Muttora Muksheramamritat. सोचते और जागते, सोचते और जागते, श्वासों का एक दरिया हूँ मैं. सोचते और जागते, श्वासों का एक दरिया हूँ मैं. अपने गुमदश्ता किनारों के लिए बहता हूँ मैं. सोचते और जागते, जल गया सारा बदन इन मौसमों की आग में. जल गया सारा बदन इन मौसमों की आग में. एक मौसम रूह का, एक मौसम रूह का, जिसमें अभी जिंदा हूँ मैं. अपने गुमदश्ता किनारों के लिए बहता हूँ मैं. सोचते और जागते, श्वासों का एक दरिया हूँ मैं. देखना मेरी फजराही को अब आता है कौन. लम्हा भर इस वक्त की दहलीज पे
जिंदा हूं मैं अपने गुमदश्ता किनारों के. Become aware of your own breath. Become aware of your own breath. Become aware of your own face. अपने शरीर और चेहरे पर अपनी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes slowly and gradually and drink the water. Cover by your right hand and inhale in the 5 step. सोचते और जागते सांसों का एक दरिया हूं मैं. I'm just ocean of my breath. When I am aware, I'm thinking. अपने गुमदश्ता किनारों के लिए बहता हूं मैं. मेरा किनारा अलग है, भारती का अलग है, अनिल का अलग है, वर्षा का अलग है, रिंकू का अलग है. सबके अपने अपने किनारों के लिए उनका. जल गया सारा बदन इन मौसमों की आग. दिन भर परेशान. किसने ये बोल दिया है? एक मौसम रूह का जो साक्षी भाव में आकर, जिसमें अभी जिंदा हूं मैं. और अगर साक्षी भाव में लिया अपने आप को, तो ये शरीर बड़ी सुशरीर बड़ी. देखना मेरी, अब मैं चाहता हूं कौन आ रहा है मदद करने मेरी. लम्हा भर इस वक्त की दहलीज पे खड़ा हूं. मतलब कोई मदद नहीं करना है. ये भ्रम है आपकी कोई मदद करेगा. वो सिर्फ आपका एक कर्ज उतारेगा. अगर विश्व ने कोई मेरे लिए काम कर दिया, तो ना विश्व ने किया ना मैंने किया. आज भारती ने कर दिया, शिवानी जी ने कर दिया, और गिरजा ने कर दिया, और मैंने कर दिया. कोई किसी के लिए जस्ट एक्सचेंजिंग द डेबिट क्रेडिट. मैंने अगर 5,000 रुपए उधार लिए विश्व से, तो विश्व को लौटा दिए. और गिरजा से लिए, गिरजा को लौटा दिए. और आपसे ले रखे थे, मैंने आपको लौटा दिए. इट जस्ट थिंक लाइक दिस. Without the permission of the destiny, nobody can become helpful for you. Got it? समझे आप? समझ में आया थोड़ा मतलब ना कहने का? तो इसलिए बोला मैंने, क्योंकि मैं आप लोगों को आध्यात्मिक की दुनिया में रखना चाहता हूं, लेकिन आपके स्वयं की दुनिया से बहुत जोड़ के रखना चाहता हूं. मैं, मेरा शरीर, मेरी श्वास, ये जो आत्मा है ना, ईश्वर तो आपका अंदर है ही, बस इस शरीर को बराबर चलाना आपका काम है. ओके, तो आज मैंने कुछ टिप्स दी आपको. और एक आपसे लास्ट में अगर टाइम हो तो मैं 2 प्रश्न करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने अपनी काउंटिंग चेक करी, और जब एक एक लंग से करी. हाँ, तू भारती करती बेटा, तू बता मुझे. यू ऑलरेडी, यू आर वेरी. आधे लोग तो भूल भी गए, मैं खुद भूल गया था. प्रणाम गुरुजी. जब दोनों लंग से की तो 160 170 तक गए थे. हाँ. और एक लंग से मैं 150 160 तक गई हूँ. हाँ. और फिर लास्ट में किया तो वो 170 था. तो whatever, don't go on the number, may be possible my number is कम, आपके भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारी फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता तो बढ़ती है. एक बात बताइए, जब आपने एक एक लंग से लिया, उसके बाद दोनों लंग से लिया, तो आपके लंग्स एक्सपांशन में कितने लोगों को फील हुआ? माधवी. गुरुजी ऑलमोस्ट डबल हुआ. ऑलमोस्ट, लिटिल लेस देन डबल. तो बट पर हमारा काम क्या है बेटा? बस ये हमारा काम क्या है, लंग्स को जितना अधिक फैला सके. अब एक लंग्स पे आपने ध्यान दिया, उस पर ध्यान दिया, तो ऑटोमेटिकली वही वाले मोड में उनको मालूम था कहां तक जाना है. क्योंकि आप जैसा ऑर्डर करोगे ना, शरीर को तो चलेगा. अगर लंग्स को आपको इतना ऑर्डर देना, ये इतना ही चल, तो केवल वो उतना ही चलेगा. इसको ऑर्डर दिया, एक बार ले जाके ज्यादा खींच लिया,
दूसरी बार उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा मेरे को वहां तक जाना तो वहां तक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जब आपका एक्सपेंशन पहले हुआ होगा, एक जो करा था और एक लंग्स के बाद आपने दोनों टुगेदर किया तो वो थोड़ा बड़ा हुआ होगा। बस यही हमारी प्रोसेस है। हमारा जो मेन इंटेंशन है कि आवर लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज। ओके, गॉट इट। तो आप जब भी इसको करते रहे नियमित को, है ना। और मीठा बेटा डोंट टेक अदरवाइज, मैंने तेरे को बोल दिया था मन में कर, मैं नहीं मालूम तेरा बच्चा पास में था, बच्चा शायद हिला देता होगा ना मोबाइल को। ओके, आई एम सॉरी यार, डोंट टेक अदरवाइज। मैंने पूरे है ना, नहीं बेटा मेरे को ऐसा लगे, मेरे ध्यान में आया, मैंने क्या तेरे पास बच्चा है, मेरे को लगा तू अकेली बैठी है, तो मैंने क्या बार बार मत कर, बच्चा आपके पास होगा इसलिए। अरे नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सोचती भी नहीं अरे हूँ। मेरे बेटा, मैंने सोचा ना। ओके, सो टेक केयर ऑफ स्माइल। कल मिलते हैं अपन कार्डियोवास्कुलर के साथ, और कल हार्ट पे काम करेंगे हम। हार्ट हमारा फादर करके, और ये पंपिंग सिस्टम, हार्ट और लंग्स दोनों आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कैसे, हम कल जानेंगे इसके बारे में। बस आप खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, और प्राणायाम को और सभी योगिक क्रिया को अपने जीवन का अंग बना के रखें, जिस प्रकार आपने भोजन को बना रखा है। ओके, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। कल मिलते हैं 8:30 बजे।